वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 सोशल साइंस पावर शेयरिंग जो चैप्टर है पोल साइंस का जो या सिविक्स का जो चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग उसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे विद इमेजेस। आई नो जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हो नोट्स करते हो तो आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, समझ कुछ नहीं आता। मैं वादा कर रहा हूं जिस बच्चे ने ये छोटा सा वीडियो पूरा देख लिया ना, आप मुझे थैंक यू लिखोगे कमेंट में कि सर इतना हार्ड लग रहा था मुझे ये चैप्टर और आपने इतना इजी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की डिफरेंट फॉर्म क्या है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, गिव एन एग्जांपल। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर दूं उससे पहले इमेजेस से समझाऊंगा। चिल्ड्रन आपने पढ़ा होगा जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने क्लास 9 में पढ़ा था, मोनार्की रूल चलता था, मतलब जो राजा ने कह दिया भैया वही रूल है। राजा ने कह दिया सड़क बनेगी तो सड़क बनेगी, राजा ने जो कह दिया वही रूल है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि भैया राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें काबिलियत होगी जो हकदार होगा वो ही आएगा। तो यही पावर शेयरिंग है कि पावर अब एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगी, पावर सब में बटी हुई होगी। तो सबसे पहले ये डिफरेंट फॉर्म्स पूछ रहा है तो चारों हमने डिफरेंट फॉर्म लिख दी। देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कौन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, कम्युनिटी गवर्नमेंट और पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बटी हुई है। फेडरल में क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, मोदी जी की सरकार है। जैसे अभी की बात करूं तो स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है ना। तो अब अगर चाहो तो इसी में दो दो लाइन बढ़ा सकते हो। हॉरिजॉन्टल में पावर इज डिवाइडेड इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा था। ठीक है, गवर्नमेंट के ही डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर जो है हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाती है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसका एग्जांपल है इंडिया। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है, व्हेन द पावर इज डिवाइडेड इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे इंडिया की बात करूं तो सेंट्रल में मोदी जी बैठे यानी कि अभी बीजेपी बैठी है, और स्टेट गवर्नमेंट में जैसे दिल्ली में अगर मैं बात करूं या दूसरे स्टेट में बात करूं, दिल्ली में बैठे हैं आम आदमी पार्टी बैठी तो वहां उनकी चलेगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट की अगर बात करूं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर गिवन द पावर टू हैंडल द अफेयर्स रिलेटेड टू देयर कम्युनिटीज। तो भैया बेल्जियम मॉडल में भी था ये वाली बात कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ होगा तो मुस्लिम कम्युनिटी के ही जो लोग हैं जाने माने उनको थोड़ी पावर दे दी, हिंदू कम्युनिटी में हिंदू को तो उससे सारे लोग ना खुश रहेंगे। पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में एक नहीं है भाई, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, सपा भी है, बसपा भी है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही के हाथ में सारी पावर है, नहीं। पावर शुड नॉट रिमेन इन वन हैंड, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पावर एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर जो है वो बटी हुई होनी चाहिए। तो बस इस तरह से अगर आप लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कह रहा है कि भैया पावर शेयरिंग अच्छा क्यों होता है, इसके दो रीजन बताने, एक तो प्रूडेंशियल रीजन बताना है और एक मॉरल। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब है कि एक देश को लेके, नेशनल को लेके, बिजनेस को लेके सही क्यों। इसका भी मैं आपको समझाऊंगा विद इमेज। चिल्ड्रन, घर में पापा भी होते हैं, मम्मी भी होती है और बच्चे भी होते हैं। तो देखो अगर कोई मकान, दुकान, प्रॉपर्टी लेनी है तो आपने देखा होगा पापा लोग डिसाइड करते हैं। घर में अगर कोई बर्तन आना है तो मम्मी लोग डिसाइड करते हैं। कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज आती है तो बच्चों को ज्यादा नॉलेज होती है। तो इसका मतलब पापा के पास उनकी पावर है, मम्मी के पास उनकी पावर है, बच्चों के पास उनकी पावर है। तो ऐसे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन जहां एक आदमी अपनी अपनी चलाएगा कि हर चीज में बस मेरी मेरी चले, तो वहां लड़ाई झगड़े होंगे। तो पहला रीजन तो भैया यही है। One prudential reason is that it helps to reduce the possibility of conflict. conflict का मतलब है लड़ाई झगड़ा नहीं होगा सोशल ग्रुप में। देख रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग साथ साथ चलेंगे अगर सबको थोड़ी थोड़ी पावर दे दी जाएगी। अब अगर भाई साहब ये कर दिया जाए कि सारी पावर सिख को दे दो, हिंदू और मुस्लिम और ईसाई को ना पूछो, तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। तो सबको पावर मिलनी चाहिए बराबर। द मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, एक इन्होंने मॉरल रीजन पूछा था, is that even common man gets its own right of voting to choose its favorite leader। अब भाई हमारा जो आम आदमी यानी कि मैं और आप, हम लोगों को भी राइट मिलता है प्रॉपर। पावर जब शेयर्ड होती है यानी कि हमारे हाथ में भी पावर है। अगर हमें कौन सी सरकार को लाना है, कौन सी सरकार को गिराना है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये आम इंसान पे तो डिपेंड करता है। भाई हम जिसको वोट देंगे वो जीतेगा, जिसको वोट नहीं देंगे वो हारेगा, है ना।
नेक्स्ट, अब चिल्ड्रन ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसे देख के बच्चा डर जाता है, लेकिन डरना मत, मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर इसका छोटा सा आंसर है। देखो, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू, 3 बच्चों ने अलग अलग कंक्लूजन निकाले। जो एक बच्चा है थॉमन, वो क्या कहता है, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस। वो कह रहा भाई पावर शेयरिंग जरूरी नहीं है, बस जहां पे रिलीजियस मुद्दे हों, लैंग्वेज से रिलेटेड मुद्दे हों, वहां होनी चाहिए। दूसरा बच्चा है मथाई, वो क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज, केवल बड़े कंट्रीज में होनी चाहिए। और तीसरा बच्चा है औसफ, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वो कहता है हर सोसाइटी को पावर शेयरिंग की जरूरत है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भैया इनमें से तीनों में से सही बात किसने बोली है? भाई इनने बोली है सही बात। भाई चाहे सोसाइटी बड़ी हो या छोटी हो, देश बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, पावर शेयरिंग तो जरूरी है। तो हमें बस यहाँ पे लिख देना है औसफ कंक्लूजन इज द राइट वन। औसफ का जो कंक्लूजन है वो सही है। पावर शेयरिंग इंक्लूजन इंश्योर्स एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो वो बैलेंस बना के चलती है, और बैलेंस की वजह से जो कंफ्लिक्ट है वो नहीं होंगे। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट लेसन, और जो लड़ाई झगड़े के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे अभी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे englishbaba.eb। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको मोबाइल फोन पे मिलते रहें टेलीग्राम के थ्रू, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो जल्दी से जाओ और देख लो। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा, भाई साहब बच्चा डर जाता देखते ही, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो आप कहोगे सर मजा ही आ गया। अब मेयर है, मेयर जानते हो, ठीक है, एक ऑफिशियल है मर्चेंटम का, जो ब्रुसेल में है, बेल्जियम में। उसने क्या किया, उनने कह दिया भैया फ्रेंच नहीं बोली जाएगी और फ्रेंच पे बैन लगा दो। ठीक है, बैन लगा दिया जाए वहां के स्कूलों में। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू थिंक दैट दिस मेजर इज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियन पावर शेयरिंग? क्या ये जो मॉडल है, क्या वो सही कर रहा है कि भैया फ्रेंच पे बोलने, कोई फ्रेंच नहीं बोलेगा, कोई फ्रेंच नहीं बोलेगा, और क्या ये बेल्जियम के मॉडल को मतलब सही साबित कर रहा है? तो पहले तो आंसर देखो मैंने कैसे लिखा है, पूरा आंसर मैंने क्वेश्चन से ही बनाया। द बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन स्कूल इन मर्चेंटम इज नॉट कीपिंग। देखो यहां देखो, द बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन ऑफ स्कूल, ठीक है, और इन मर्चेंटम इज नॉट कीपिंग, ये आ गया यहां पे। ठीक है, ये देखो, इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, पूरा का पूरा यहां से क्वेश्चन में। अब ये पूछ रहा क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज अ बेल्जियम टाउन, क्योंकि भाई ये बेल्जियम की बात है। इन बेल्जियन मॉडल ईच कम्युनिटी इज गिवन देयर ओन राइट्स। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है चिल्ड्रन, तो हमें इसमें बेल्जियम की तारीफ सुनने को मिलती है, क्योंकि बेल्जियम के लीडर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने सारी लैंग्वेजेस को सम्मान दिया, हर कम्युनिटी को सम्मान दिया, चाहे कोई माइनॉरिटी में है यानी कम लोग हैं तो भी उनको सम्मान दिया, और ज्यादा लोग हैं तो भी उनको सम्मान दिया, वेदर दे आर इन मेजोरिटी और इन माइनॉरिटी। तो हमें बस ये बताना है कि भैया ये जो मेयर है, अगर ये थोपता है कि भैया कोई भी फ्रेंच नहीं बोलेगा यहाँ पे इन स्कूल्स में, तो ये बिल्कुल गलत है और बेल्जियन मॉडल के खिलाफ है। क्योंकि बेल्जियन मॉडल तो सबका सम्मान करता है, वो तो चाहे कम संख्या में हो आप या ज्यादा संख्या में हो, मेजोरिटी मतलब ज्यादा संख्या, माइनॉरिटी मतलब कम में हो, वो कहता है सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, सबकी लैंग्वेज का रेस्पेक्ट होना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो तुम सच में डर जाओगे, अरे सर जी इतना बड़ा क्वेश्चन है, और जब मैं समझाऊंगा तब तुम कहोगे अरे सर कुछ भी नहीं है। अब जल्दी से समझ लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हमें जो हमारी पंचायत है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में पंचायत होती है ना, पंचायत फैसला भी लेती है, इनको भी थोड़ी बहुत पावर देनी चाहिए, जिससे सारी पावर एक लीडर के हाथ में ना जाए, एक गवर्नमेंट के हाथ में ना जाए, और जो भ्रष्ट नेता हैं, करप्ट लीडर्स हैं, उनके हाथ में ना जाए। तो अब आपको बताना है कि ऐसा क्यों, रीजन देना। तो बस आंसर देखो ये है 2 लाइन का, वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग ऑफर टू पंचायत, ये पूरा मैंने क्वेश्चन से उठाया, इज टू रिड्यूस करप्शन। इससे क्या होगा, जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा, बाय गिविंग पावर इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल। क्योंकि लोगों के हाथ में ही जब पावर चली जाएगी, किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहेगी, तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये देखो यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ, आर्ग्यूमेंट्स दिए जाती हैं, अलग अलग बात कही जाती हैं
कि भैया पावर शेयरिंग अच्छी है या खराब है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं ABCDEF, आपको बस ये बताना है इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं। तो देखो चिल्ड्रन, इनमें से जो पॉइंट सही है, एक तो है ए, रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, देख लो लड़ाई झगड़ों को कम कर देता है क्योंकि जब सबको पावर मिल जाएगी। बी भी सही है, डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरियस। आर्बिट्रेरियस क्या होता है, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता, कोई लीडर ये नहीं कह सकता कि तुमने मुझे पिछली बार वोट दिया तो इस बार भी मुझे ही वोट करो, मैं ही बनूंगा। नहीं भैया, हमारा जिसको मन करेगा हम उसको वोट करेंगे, ठीक है। डी भी सही है, अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज, मतलब हमारे यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, तो सबको डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करता है, सबको सबके राइट देता है। और एफ भी सही है, प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट अधिकार मिलता है वोट करने का, तो गवर्नमेंट फॉर्म करने में लोगों। तो ये पूछ रहा था इनमें से कौन से पॉइंट सही है, ए बी डी और एफ, ये हमने यहाँ लिख दिया, ए बी डी और एफ सही है बस। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब ये उनमें से पूछ रहा है कि सही पॉइंट्स क्या हैं। तो देखो सही पॉइंट्स हैं बी सी और डी। अब तुम कहोगे कैसे, देखो इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर द डोमिनेंस। श्रीलंका वालों ने क्या गलती करी थी, उन्होंने कहा था भैया सिन्हाला वाले ज्यादा हैं तो उनकी ही चले। द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट, लेकिन जो श्रीलंका के जो तमिल्स थे वो नाराज हो गए थे, उन्होंने कहा हमारी लैंग्वेज को वो बनाओ, हमें भी कुछ राइट्स दो, ये वाला पॉइंट भी सही है। डी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। अब जो ये वाली लाइन कह रही है कि भैया जो बेल्जियम के जो लीडर्स वगैरह थे उन्होंने लड़ाई झगड़ा ना हो, सबकी लैंग्वेजेस को सम्मान दिया और जिससे किसी भी तरह की लड़ाई नहीं। तो ये तीनों पॉइंट सही है, ठीक है। तो राइट आंसर है बी सी और डी। एक क्वेश्चन देखो, ये है मैच द फॉलोइंग, सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। पावर सेपरेटेड रहती है, थोड़ी सी इसके हाथ में, थोड़ी सी इसके हाथ में। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, ये तो हमने किया था। फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बटी रहती है। पावर शेयर्ड बाय सोशल ग्रुप्स, ये होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट, हमने पढ़ा था। पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमने नहीं पढ़ा, इसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब पावर जो है 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में होती है तो उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे दिए, अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, भाई अच्छी बात होती है तो अच्छी बात है। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स में लड़ाई झगड़े भी कम हो जाते हैं या नहीं होते, तो ये तो दोनों ही पॉइंट सही है। सो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी आर ट्रू। चिल्ड्रन, अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। अब तुमने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बस मुझे ये बता दो, जो पावर शेयरिंग है किसी भी कंट्री के लिए, किसी नेशन के लिए, किसी समुदाय के लिए, ये अच्छी चीज है, इज इट गुड और इज इट बैड। अगर आप कहते हो गुड है तो कमेंट कर देना गुड, अगर आप कहते हो बैड है तो कमेंट कर देना बैड। चिल्ड्रन, मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और आपको किस किस चैप्टर के नोट्स चाहिए इजी लैंग्वेज में वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना।